मर जाऊंगा, मैं झुकने वाला भी नहीं हूँ। जैसा कि आप जानते होंगे कि अभी कुछ समय पहले ही एक ऑडियो कॉल जो है माननीय सांसद राव इंद्रजीत जी और एक ग्रामीण कह लीजिए, सरपंच कह लीजिए, हमारे एक साथी हैं यहाँ पर अनिल जी, इनकी वायरल हुई थी। इनसे बातचीत करते हैं। जी भाई साहब, स्वागत है आपका इंडियन न्यूज़ पर। क्या कहेंगे, आपकी ऑडियो थी वो जो? हाँ जी, मेरी ऑडियो थी। कब मेरे वो पहले बात हुई थी, काफ़ी समय पहले। अच्छा, काफ़ी पहले की बात है, लेकिन उसमें क्या क्या कहा गया था, एक बार बताएंगे दर्शकों? उसमें यही कहा था राव साहब जी ने कि तुम 5-7 सरपंच आए थे, मैं तुम्हारे गांव में हॉस्टल तो बना ही रहा हूं, लेकिन शहर को वाटर टैंक के लिए ज़मीन चाहिए भाई, वो प्यास बुझाने के लिए भाई तुम्हारे पास ज़मीन है तो तुम दे दो। हमने कहा जी हमारा ये काम हो जाता है तो हम ज़मीन दे देंगे। उन्होंने कहा गांव में कोई ऐतराज़ करेगा मगू जी, गांव में अगर हॉस्टल का होता तो कोई ऐतराज़ नहीं करेगा, और अगर कोई करेगा भी तो मैं उनको समझा लूँगा। बोलो अगर तुम्हारे कहने से नहीं होगा, ऐसा है कि अगर हॉस्टल बन गया और उसके बाद में तुम कह दिया कि भाई अब हम वाटर टैंक के लिए ज़मीन नहीं देंगे, फिर मगू जी ऐसा होगा ही नहीं, हम ज़मीन आपको दे देंगे। जब हम वर्बली भी मिले तो भी ये बात कही, तो हमने ये कहा कि आप पहले जी वाटर सप्लाई का केस कर लो, बाद में हमें हॉस्टल दे देना। अब वादा खिलाफी की बात की जा रही है। वादा खिलाफी तो है ही ये, अब तो सबको पता ही चल गया, मीडिया को पता चल गया। अब ये 4-5 जो गांव किए थे आपस में भाईचारा खराब करने के लिए, तो ये जनता को भी पता चल गया कि ये जो लोग थे वो गलत थे और हमारी मांग जायज़ थी। जबकि हम उनको भी बताएंगे कि भाई तुम भी हमारे भाई हो, हमारे साथ आओ और हमारी मांग जायज़ है तो हमारा साथ दो। तो आज महापंचायत हुई थी, अब कुछ अल्टीमेटम दिया गया है? हाँ, महापंचायत अभी आज तो महापंचायत हुई है, तो अभी जो है हमने प्रस्ताव भी कर दिया। लोगों ने हाथ उठाकर दोनों ये भी सहमति जता दी कि अगर ज़मीन गवर्नमेंट को ज़मीन की ज़रूरत है तो वो भी दे देगी रास्ते के लिए। बाकी इसमें कोई दो राय नहीं है कि चंडीगढ़ से जो हमारा केस आया है वापस, उसमें रास्ते का कोई ऑब्जेक्शन ही नहीं है। अच्छा। उसमें सिर्फ करेक्शन थी, वो भी पटवारी और इनकी वीडियो वगैरह इनकी करेक्शन थी, बाकी हमारी तरफ से कोई करेक्शन नहीं थी। कोई करेक्शन नहीं। हाँ, तो अब क्या लगता है कि फिजिबिलिटी भी है, सारी चीज़ें हैं, बनना यही चाहिए? ये तो जी बनेगा, अगर नहीं बनेगा तो तब तक धरने पे बैठे हैं, चाहिए मैं मर जाऊंगा, मैं झुकने वाला भी नहीं हूँ। अच्छा। और मेरे लोग भी बैठे हैं। 11 जुलाई का टाइम दिया गया। हाँ, 11 जुलाई को देखते हैं क्या करते हैं। 11 जुलाई तक अगर नहीं करते हैं तो फिर एक इससे भी बहुत बड़ी है तो और भी बहुत बड़ी महापंचायत। अच्छा, लोगों ने कहा अभी मंच से अनाउंसमेंट हुई कि 12-13 तारीख में जो है यहाँ पर एक लोगों का हुजूम जुड़ेगा, फिर वो राजमहलों को तरफ कूच करेगा। बिल्कुल जी, हाँ बिल्कुल करें। चलिए, धन्यवाद। तो साथियों, जैसा कि आपने देखा अभी अनिल जी से हमने बातचीत करी, इन्हीं की बात जो है ना बातचीत वायरल हुई थी, जो राव इंद्रजीत जी से इन्होंने की थी। बाकी महापंचायत से जुड़ी हुई बहुत सारी खबरें हमने आपको दिखाई है, वो भी आप देख सकते हैं।